अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ़ है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल काशी व्लॉग पोर्ट्समाउथ। तो जो भाई मेरे चैनल पे न्यू आए हैं वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज इस भाई से हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इनका नाम है खालिद रज़ा। और इनसे पूछते हैं कि आप यूके कैसे आए और अकामोडेशन कैसे ली और दूसरा जॉब कैसे मिली, और इस तरह के क्वेश्चन इनसे करते हैं। बेसिकली आप पूछना चाहते हैं कि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस यूके में कैसे है। हाँ बिल्कुल। तो हम आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि आप किस तरह आपका जहन बना और कैसे यूके आए। यूके आने से पहले ना मैं पाकिस्तान में जो कि मेरी डिग्री थी वो थी बैचलर बीएस मैथमेटिक्स मैंने की हुई है। तो उसके बाद मैंने फिर सोचा क्यों ना अब नेक्स्ट जो डिग्री मैंने करनी है तो क्यों ना अब्रॉड से की जाए। तो फिर मैंने कुछ सर्च किया, ऑस्ट्रेलिया के बारे में सर्च किया, फिर यूरोपियन कंट्री और यूके। तो मुझे मेरे लिए जो बेस्ट ऑप्शन था वो था यूके, क्योंकि यूके एक तो इनका ये कह लें कि वीज़ा देने का प्रोसेस थोड़ा सा तेज़ है और यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी एडमिशन्स भी देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आइट्स की रिक्वायरमेंट रखती हैं या आइट्स मांगती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी है जो कि विदाउट आइट्स आपको एडमिशन दे देती हैं। तो फिर मैंने यूके का ही जहन बनाया क्योंकि ये मेरे लिए रीज़नेबल भी था और इसके लिए मुझे कुछ फंड जो मुझे चाहिए थे वो भी इनफ थे जी। और दूसरा क्वेश्चन जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि जब आप यूके पहुंचे तो इमिग्रेशन ने आपके साथ क्वेश्चनिंग कैसे की, मतलब किस तरह के क्वेश्चन किए। हाँ, ये है कि जब मैं यूके आ रहा था तो बहुत सारे जो कि स्टूडेंट है वो मुझे डरा रहे थे कि इमिग्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट होती है, वो आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करेगी यूके। मतलब कि एक मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया गया था और मैं डरा भी हुआ था। जब मैं यूके आया, एयरपोर्ट पे लैंड किया और इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने गया तो उसने मेरे साथ बहुत ही नाइसली बातचीत की और उसने मुझसे पूछा कि आप यूके किस लिए आए हैं। तो मैंने बताया कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पे स्टडी करने के लिए आया हूँ। उन्होंने ये पूछा और उन्होंने ये पूछा कि आपकी प्रीवियस डिग्री कौन सी थी, और दूसरी बात ये जो कि मेन है, उन्होंने पूछा कि उन्होंने पूछा कि आपकी प्रीवियस डिग्री कौन सी थी और फिर उन्होंने मुझे कहा कि वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। मैंने कहा हाँ। तो मैं जो भी स्टूडेंट यूके आ रहे हैं तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप आए तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो लीगल हैं तो वो ज़रूर लेके आए। ठीक हो गया। और जिस तरह आप एयरपोर्ट पे पहुंचे, एयरपोर्ट से आप पोर्ट्समाउथ सिटी किस तरह है, किस तरह सर्विस ली, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। यूके से आप 3 तरीकों से आ सकते हैं, बाय ट्रेन, बाय बस और बाय टैक्सी। ये ट्रेन और जो कि बस है ना, ये पब्लिक भी होती हैं और चीप भी होती हैं। तो मेरे लिए जो ज़्यादा मुझे पता तो नहीं था, लेकिन मैंने वहाँ पे एयरपोर्ट पे जो कि सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं या उनके इमिग्रेशन ऑफिसर से भी आप पूछ सकते हो। तो मैं वो आपको बता देते हैं कि यहाँ से आप ट्रांसपोर्ट लेना चाहे तो आप बस ले सकते हो, टैक्सी ले सकते हो और ट्रेन। तो मैं ट्रेन लंदन विक्टोरिया से फिर मैं इधर पहुंचा था, क्या कहते हैं, पोर्ट्समाउथ। ओके। और एक दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ कैसी लगी। हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ ये बेसिकली आप ये कह लें कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। आप पोर्ट्समाउथ जितनी सिटी है ना, इसमें हाफ सिटी में पूरी यूनिवर्सिटी फैली हुई है। बहुत ही खूबसूरत है, इसका हर डिपार्टमेंट बहुत ही वेल फर्निश्ड है और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश यूनिवर्सिटी है ये। और यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनका रवैया, मतलब एक स्टूडेंट के साथ, आप तो सीनियर है ना, तो आप बताएं कि किस तरह इनका मतलब स्टूडेंट के साथ रवैया है और किस तरह ये बिहेव करते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है। पहली बात तो ये है और दूसरी बात ये है कि जब मैं ये पहुंचा था पोर्ट्समाउथ तो मैं जब यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया, बेसिकली ये ना यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के अंदर ही इनका ऑफिस है, वहाँ गया हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका एडमिशन यहाँ हुआ है, तो उन्होंने एक मेरे से स्टूडेंट आईडी पूछी जो मैंने उनको बताई। तो फिर उन्होंने लैपटॉप या कंप्यूटर रखा हुआ था सामने, तो उसमें उन्होंने वो मेरा नंबर डाला तो मेरी सारी डिटेल उनके सामने आई। तो उन्होंने बस जस्ट फिंगरप्रिंट्स लिया और मुझे ना मेरा स्टूडेंट कार्ड दे दिया और कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 3-4 मिनट में उन्होंने मेरी आईडी चेक कर ली थी। यानी कि बहुत फास्ट काम करते हैं वो। ठीक है।
और इसके बाद हमें बताएं आप अकोमोडेशन के बारे में। हाँ, अकोमोडेशन। हाँ। क्योंकि अगर आपके यूके में रिश्तेदार हैं या तो फिर तो आपको अकोमोडेशन का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, लेकिन वो स्टूडेंट जिनका कोई भी रिलेटिव यूके में नहीं हाँ होता तो बिल्कुल, वो क्या वो करते किस तरह हैं? मैनेज करें? तो जब आप एडमिशन लेते हैं ना तो यूनिवर्सिटी आपको मेल भेजती है कि आप अकोमोडेशन लेना चाहें तो यूनिवर्सिटीज़ की भी ले ओके। सकते हैं, और इसके अलावा आप प्राइवेट भी अकोमोडेशन बुक कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने पाकिस्तान से अपनी 1 वीक की ना अकोमोडेशन बुक करके आया था। ओके। तो वो मैंने ऑनलाइन कुछ वेबसाइट है वो आप भी देख सकते हैं। वो आपको एक्सपेंसिव मिली थी या मतलब किस तरह मिली थी? हाँ, जो मैंने 1 वीक की मैंने बुक की थी जो कि मुझे 100 पाउंड की पड़ी थी। तो 100 पाउंड एक कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे अगर आप एक रूम भी लेना चाहें वो भी 350 400 बिल्कुल 450 ऐसे ही तक है। मिल जाता है। तो वो उस टाइम रीजनेबल थी मेरे लिए। तो फिर मैंने यहाँ आके 1 वीक के अंदर अंदर एक अच्छी अकोमोडेशन उसके बाद ढूंढ ली थी। और आप थोड़ा सा हमें जॉब के बारे में बताएं, क्योंकि ज़्यादा इशू आ रहा है कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यूके जॉब नहीं है, यूके नहीं आना चाहिए, या कुछ इस तरह। जॉब आपको कैसे मिली या किस तरह आपने फाइंड की जॉब, उसके बारे में हमारे भाइयों को बताएं। वो लोग जो कहते हैं कि यूके नहीं आना चाहिए या यहाँ पे जॉब नहीं है, काम नहीं है, तो बहुत मुश्किल होता है बिल्कुल ऐसे ही सरवाइव है। करना। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे 1 वीक के अंदर ही जॉब मिल गई थी। 1 वीक में बंदा क्या करता है, 2-3 दिन तो वैसे यूके घूमता है, सिटी घूमता है। तो ये आप कह लें कि बेसिक मुझे 3 दिन के अंदर जॉब मिल गई थी। हाँ ठीक हो गया। तो जॉब कैसे मिली है, मैं जब आया पोर्ट्समाउथ में मैंने एडमिशन, अपना आईडी चेक सब कुछ करवा लिया। फिर मैं शॉप टू शॉप घूमा, पूरी मार्केट में मैंने अपनी सीवीज दी। सीवीज देने के बाद मैंने कुछ ऑनलाइन अप्लाई किए, जैसे इंडीड एक ऐप बहुत फेमस है, वहाँ पे आप अपने सीवी बनाए, वहाँ पे आप अप्लाई करें तो आपको एक आधे दिन में रिप्लाई आ जाता है। तो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं और आपको जॉब मिल जाती है। जॉब इजीली मिल जाती है स्टूडेंट को जो, या इसमें कोई मुश्किलात आती हैं? हाँ, अब देखिए इस बंदे पे डिपेंड करता है वो कितनी ज़्यादा यानी कि वर्क करता है, कि कितना हार्ड करता है, उसमें कितनी चाहत है जॉब ढूंढने की। अगर वो एक दिन पूरा अच्छे से पूरे शहर में घूमे ना तो मुझे यकीन है कि उसको एक दिन के अंदर ही जॉब मिल जाती है। मोस्टली जॉब मिलती है टेक वेज में, और जब आपको टेक वेज में जॉब मिल जाए तो वो आपका एक जगह बन जाती है, जगह बन जाए। तो फिर आप किसी वेयर हाउस में भी अप्लाई कर सकते हैं, ईवरी है, रॉयल मेल है, तो इनमें आप ऑनलाइन अप्लाई करें तो आप स्टूडेंट को वैसे भी 20 आवर अलाउ होते हैं और वो बेसिकली आपको एक अच्छी पे रेट दे देते हैं। ठीक है। और दूसरा हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो ये है कि आपका यूके में एक्सपीरियंस कैसा, ओवरव्यू, मतलब आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरह आपको यूके, मतलब 2 साल कंप्लीट हो गए हैं आपके, डिग्री भी आपकी हो गई है, तो उसके बारे में हमें बताएं। जी, ये तो है। असल में ना जब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं डिग्री यूनिवर्सिटी, जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई तो कन्वोकेशन वगैरह भी हुई। तो डिग्री जब मेरा रिजल्ट आ गया ना उसके 6 दिन बाद, यानी कि 1 वीक के अंदर आपकी डिग्री आपके घर आ जाती है, जो आपने एड्रेस लिखवाया होता है। कुछ लोग एड्रेस अपडेट नहीं करते, पाकिस्तान का होता है तो वो इंडिया पाकिस्तान वो उधर भी भेज देती है, लेकिन आपको वो एक ऑप्शन देती है कि जब आप की आईडी चेक हो जाए तो अपना जहाँ पे आप रह रहे हो वो वाला एड्रेस चेंज कर ले, अपडेट कर ले। हाँ, एड्रेस अपडेट कर। ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस है आपका? ओवरऑल ये है कि यूके अच्छी कंट्री है, आपको बहुत कुछ देती है, और यहाँ पे सुकून है, लोगों को एक कोई लोग आपको परेशान नहीं करते हैं, तो आप एक सुकून से अपनी जिंदगी यहाँ पे गुजार सकते हो। और बहुत पुरअमन सिटी है और कंट्री भी बहुत प्यारी है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया और अपना जनाब कीमती टाइम निकाला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। और जो भाई इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल पे इसी तरह की आपको वीडियो मिला करेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।